तो भाई सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से लत लग चुका है, नशा चढ़ गया है, वो भी किस बात का, स्पॉटलाइट छीनने का। तो भाई बंदा हो तो आरतूत जैसा, क्योंकि आरतूत इंदू शेर को देख के उनके बाल के फैन हो गई, वो भी कहाँ के बाल, उनका चेस्ट का। तो आज के मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें देखने को मिलता है जे उसो के साथ। तो जे उसो आके यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा बोल दिया कि जिमी मुझे पता है कि तू आज अरीना के अंदर है, तो जल्दी से यहाँ पे आ जा, स्टेज के ऊपर आ जा। तो जिमी एंड सोलो यहाँ पे क्राउड के बीच में से आता भी है और फिर यहाँ पे एक दूसरे की फेस टू फेस होने के बाद जे ने कहा कि मैं इतने दिन तुझसे दूर रहा लेकिन हर दिन तू उसको मिस करता था, तू उसको याद करता था, क्यों ऐसा कर रहा है भाई, वापस आ जा। आज से पहले हम लोग ऐसा सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, लेकिन आज हमारे बीच में मामला अलग है क्योंकि ये सिचुएशन तेरे और मेरे बीच में हुआ है। तो इस बात का आंसर देने के लिए जिमी ने कहा कि भाई तू ब्लड लाइन छोड़ा था, मैं नहीं, मैं अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता। अब तुझको डिसाइड करना है, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है या फिर ब्लड लाइन के अंदर वापस आना चाहता है। तो जय यहाँ पे सीधे से बात बोल देता है कि भाई मुझे तुझसे लड़ना है क्योंकि तू मेरा ड्रीम ओपोनेंट है। ये रेसलमेनिया का मैच मेरा ड्रीम मैच होने वाला है, सबसे बेस्ट मैच होने वाला है क्योंकि ये मैच होगा ब्रदर वर्सेस ब्रदर। और फिर ये बोलते ही जे उसो यहाँ पे जिमी के ऊपर बार कर देते हैं। पहले तो एक मुक्का एंड पीछे खड़ा था सोलो सुकुआ, उनको मारा एक सुपर किक, लेकिन यहाँ पे जिमी काउंटर करके जे के ऊपर एक सुपर किक जड़ देता है और फिर जिमी एंड सोलो मिल के धोने ही वाला था तभी यहाँ पे कोडी रोड्स का एंट्री हो गया। एंड कोडी रोड्स का एंट्री होते ही यहाँ पे ब्लड लाइन के दोनों मेंबर तो वहां से दुम दबा के भाग गया और कोडी रोड्स के बदौलत यहाँ पे आज के लिए तो जे उसो बच गया। लेकिन रेसलमेनिया के अंदर क्या होगा वो तो हमें रेसलमेनिया के अंदर ही पता चलेगा। तो आज हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिल गया गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में, वो भी गुंथर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो पहले यहाँ पे आते ही गुंथर ने सूट बूट पहन के आया था तो सैमी ज़ेन को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया ये बोल के कि भाई तू यहाँ पे नॉर्मल शर्ट पहन के आया है, टी शर्ट पहन के आया है, तू लग रहा है भाई तू क्राउड के तरफ यहाँ पे मैच देखने को आया है, तू मैच लड़ने आया है या फिर तू मुझको रेसलमेनिया में हराएगा, ये तुझे देख के पता नहीं चल रहा, यानी तू मुझको नहीं हरा सकता। तो इस बात के ऊपर सैमी ज़ेन का रिप्लाई कुछ ऐसा था कि बहुत लोग पहले भी मुझको ऐसा बोला है कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड रेसलमेनिया के अंदर मैं तुझे डिथोन करके न्यू चैंपियन भी बनूंगा, तो तू मेरी आंखों के अंदर वो चीज़ देख भी सकता है। तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा हाथापाई भी नहीं हुआ एंड सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा। इन दोनों का मैच रेसलमेनिया में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर शो के ऊपर आता है ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे अपना एंट्री कर ही रहा था तो बीच में से यहाँ पे सेथ रॉलिंस टपक पड़ा एंड सेथ रॉलिंस मस्त अपना गाना गाते हुए नाचते गाते यहाँ पे रिंग के अंदर एंट्री किया, पूरा सेलिब्रेशन वगैरह किया। तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर पूरा सेलिब्रेशन यहाँ पे ख़त्म होने के बाद सेथ रॉलिंस ने बोला कि भाई तू एक बात सही कहा था, ड्रू मैकिंटायर को बोला कि भाई तूने एक बात सही कहा था पूरी तरीके से, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ जो कि है मुझे बहुत बुरी तरीके से लत लग चुका है, मुझे नशा चढ़ गया है एंड वो नशा है स्पॉटलाइट छीनने का। तो मुझे पसंद है स्पॉटलाइट के अंदर रहना, पिछले 10 साल से मैं यही काम करते हुए आ रहा हूँ, हर दिन मैं कोशिश करता हूँ स्पॉटलाइट के अंदर रहना एंड खुद को और भी बेटर से बेटर बनाने की। और फिर सेथ रॉलिंस ने बोला जब ये सभी लोग मेरे नाम के चैंट करता है, जब ये सब लोग मिलके एक साथ मेरा गाना गाता है तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है स्पॉटलाइट के अंदर रहना। तो ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश किया पलटवार करने की, लेकिन सेथ रॉलिंस का स्टेटमेंट इतना ज्यादा करारा था कि ड्रू मैकिंटायर उनके सामने फीका पड़ गया। तो सेथ रॉलिंस वापस से बोला कि भाई तुझे भी एक मौका मिला था रेसलमेनिया के अंदर मैच करने का, लेकिन तब कोई भी यहाँ पे क्राउड नहीं था, पूरी तरीके से वो अरीना एकदम खाली था। एंड अब जब यहाँ पे क्राउड एकदम आ गया है, पूरे अरीना को भर चुका है, तब तुझको चाहिए वो स्पॉटलाइट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे हूँगा मैं एंड मेरा आदत है सबके सामने स्पॉटलाइट के अंदर और भी ज़्यादा चमकने का, और भी ज़्यादा उजाला होने का एंड मैं ये रेसलमेनिया के अंदर करके दिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा टफ वर्ड के साथ बहुत ही एक करारा स्टेटमेंट देकर ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे गुस्से में चला भी गया।
तो इन दोनों के बीच में मैच क्या होता है वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस बार का रेसलमेनिया पूरा ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। तो आप आता है शो के ऊपर लास्ट मैच जो कि था आज के मेन इवेंट के ऊपर बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक के बीच में, वो भी एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जहाँ पे मैच में स्टार्टिंग से डोमिनेट कर रहा था नाया जैक, लेकिन एंड में जाके बेकी लिंच यहाँ पे लाइडर के ऊपर से अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर नाया जैक के ऊपर कूदा और फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट टेबल वगैरह टूट जाता है, नाया जैक वहाँ से खड़ा नहीं हो पाता एंड बेकी लिंच यहाँ पे सक्सेसफुली मैच को ऑन कर लेता है एंड ऑन करते ही यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट हो जाता है रिया रिप्ली का। और फिर रिया रिप्ली यहाँ पे आता है। रिया रिप्ली और बेकी लिंच एक दूसरे को ऐसे घूर रहा था कि भाई अभी एक दूसरे को खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर इन दोनों के बीच में गड़बड़ भी और भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ इस बार के रेसलमेनिया बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ से इन दोनों के फेस ऑफ की मदद से आज का शो खत्म हुआ।